इमेजिन करें दो बॉक्सेस हैं और इन दोनों बॉक्सेस में एक एक डॉग है। पहले डॉग को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए और भागने का रास्ता भी दिया गया। उसने भागने की कोशिश की और वो कामयाब हो गया और इलेक्ट्रिक शॉक्स से बच गया। फिर दूसरे डॉग को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए और भागने का रास्ता नहीं दिया गया। कुछ देर में वो समझ गया कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो गिव अप करके डॉग वहीं बैठकर इन शॉक्स को बर्दाश्त करता रहा। अब इन्हीं दो डॉग्स को दोबारा दो न्यू बॉक्सेस में डाला गया और इस बार दोनों को भागने का रास्ता दिया गया। जो पहला डॉग था जिसने उन शॉक्स से बचकर भागने का तरीका सीख लिया था, वो तो उस बॉक्स में से आराम से निकल गया और दूसरा डॉग वहीं बैठकर इन शॉक्स को बर्दाश्त करता रहा, जबकि इस बार बड़ी आसानी से वो भाग सकता था। इसे कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। ज्यादातर लोग भी कुछ इस डॉग के जैसा ही बिहेव करते हैं, तो इसका ऑपोजिट है लर्न्ड ऑप्टिमिज्म। ये वो आइडिया है जिससे हम ऑप्टिमिस्टिक, हैप्पी और पॉजिटिव रहना सीख सकते हैं। ऑप्टिमिस्ट रहने का फायदा ये है कि वो ज्यादा अचीव करते हैं, उनकी ओवरऑल हेल्थ बेहतरीन होती है और वो ज्यादा इंजॉयबल लाइफ गुजारते हैं। और पेसिमिज्म बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और नाखुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। ऑप्टिमिज्म और पेसिमिस्ट में बड़ा डिफरेंस इनके एक्सप्लेनेटरी स्टाइल से आता है, चाहे चीजें परमानेंट हैं, पॉजिटिव हैं या फिर पर्सनल हैं। तो लेट्स से आप एक लड़की के पास जाते हो, वो आपको रिजेक्ट कर देती है और आपकी इंसल्ट करती है। तो अगर आप पेसिमिस्ट हो तो आप सोचोगे कि आपके साथ हमेशा ही ऐसा होगा, मुझे कभी कोई लड़की पसंद ही नहीं करेगी। और अगर आप ऑप्टिमिस्ट हो तो आप सोचोगे कि हमेशा मेरे साथ ऐसा नहीं होगा और भी बहुत सी लड़कियां हैं जो मुझे पसंद कर लेंगी। अगर आप एक पेसिमिस्ट हो तो आप सोचोगे कि ये पॉजिटिव है, मैं एक इंटरेस्टिंग इंसान नहीं हूँ। अगर आप ऑप्टिमिस्ट हो तो आप सोचोगे कि ये पॉजिटिव नहीं है, ये सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक इंटरेस्टिंग इंसान नहीं हूँ। अगर आप पेसिमिस्ट हो तो आप सोचोगे कि ये पर्सनल है, मैं तो हूँ ही बदसूरत, लड़कियां तो हमेशा मेरी इंसल्ट ही करेंगी। अगर आप ऑप्टिमिस्ट हो तो आप सोचोगे कि ये पर्सनल नहीं है, आज शायद उस लड़की का मूड ही खराब था। तो ऑप्टिमिज्म ज्यादा हेल्पफुल है पेसिमिज्म से, लेकिन ऑप्टिमिज्म की भी लिमिट है, इसमें बैलेंस होना जरूरी है। फर्ज करो आप किसी बहुत ही बेकार आइडिया वाले बिजनेस पर काम कर रहे हो और इसमें कोई भी तरक्की नहीं हो रही, और अगर आप एक बेवकूफ ऑप्टिमिस्ट हो तो आप सोचोगे कि ये परमानेंट नहीं है और आप अपना पैसा, वसाइल और टाइम इस बेकार के आइडिया में ही वेस्ट करते रहोगे। और अगर आपको 1 साल से ज्यादा हो गया है और आप ये सोचते हो वेल ये तो प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तरक्की करने में टाइम तो लगता ही है, लेकिन ये प्रोजेक्ट कमाल का है, और फिर आप चाहते हो कि कोई आपको सपोर्ट करे, लेकिन कोई आपके इस बेकार आइडिया के साथ चलना ही नहीं चाहता, और फिर आप ये सोचते हो छोड़ो यार, शायद आज उसका मूड ही खराब था। तो मैं नहीं जानता मैं ऐसे इंसान को ऑप्टिमिस्ट कहूँ या इडियट कहूँ। ऑप्टिमिज्म के साथ प्रॉब्लम तब होता है जब वो बैलेंस्ड नहीं होता। तो आखिर में मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ऑप्टिमिस्ट बनो, पर इसको बैलेंस्ड रखो रियलिज्म से। ये बातें मैंने आपको लर्न्ड ऑप्टिमिज्म बाय मार्शन सेलिगमैन से बताई हैं। तो दोस्तों, इस बुक में और भी कई अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बने बेल के आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी नई बातें सीखने को मिलती रहें। तब तक के लिए टेक केयर।